हालेलुया। तो इस औरत के साथ क्या होगा? वो किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वो सातों के साथ शादी कर चुकी थी, तो किसकी पत्नी होगी? हालेलुया। आगे क्योंकि वह सातों की पत्नी हो सातों से उसने शादी कर लिया था, इसलिए जब पुनरुत्थान का समय आएगा, जब प्रभु न्याय का समय आएगा, तब वो किसकी पत्नी होगी? हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते और न ही परमेश्वर के सामर्थ्य को। हालेलुया। शायद तुम इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? तुम भूल में पड़े हो, तुम प्रभु का वचन नहीं जानते। हालेलुया। तुम प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते। वचन में क्या लिखा है? तुम नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु ने क्या बताया है? आगे बढ़ो। क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूत के समान होंगे। हालेलुया। जब प्रभु आएगा न्याय करने के लिए, हालेलुया, तो वहाँ पे फिर शादी विवाह हालेलुया। स्वर्ग में कैसे बन जाएंगे? स्वर्ग दूत बन जाएंगे। जो स्वर्ग में जाएगा तुरंत ही वहाँ पे शादी विवाह नहीं, यहाँ पे शादी विवाह होता है। हालेलुया। देखो, इंसान आता है अकेले आता है ना? यस। हालेलुया। ये सारी दुनिया, सारा सृष्टि कौन बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इंसान आता है अकेले और जाता है तो किसी को लेके जाता है? नहीं, अकेले ही एक दिन चला जाता है। उसका भाई है, उसका माँ है, उसका पत्नी है, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो सबको छोड़ करके अकेले ही चला जाएगा। हालेलुया। सभी का साथ छूट जाता है। यस। यहाँ पे जो परिवार है वो परमेश्वर देता है, ताकि हमारा समय जो है अच्छे से कटे। प्रभु ने जो इंसान सृष्टि का पहला इंसान बनाया था, उसका नाम पता है? अरे पहला आदमी कौन था? आदम। आदम। और कहाँ पे रखा था? अदन की वाटिका में। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु ने आदम को बनाया था। हालेलुया। कहाँ पे रखा था? अदन की वाटिका में। तब हवा को नहीं बनाया था, आदम को बनाया था। जब आदम को प्रभु ने बना दिया, तो आदम वैसे ही वाटिका में इधर उधर भटकते रहे थे। भटक रहा है, उसको किसी से कोई सहमिए नहीं, उसको कट रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी जानवर थे सबको प्रभु ने बना दिया था, इंसान को लास्ट में बनाया, छठवें दिन बनाया। आदम इधर उधर भटक रहा था, तब जाकर के प्रभु ने उसको नींद में डाला, उसकी फसलें निकाल करके। हालेलुया। प्रभु जानता है अकेले इंसान पागल हो जाएगा, आता है अकेले और जाता है अकेले। हालेलुया। जीवन देता है, उसके बाद उसका अंत हो जाता है। यहाँ पे जो जितना परिवार प्रभु देता है वो सब प्रभु देता है। हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। यहाँ पर इंसान आकर के सोचता है, अरे मतलब कि जब तक जवन कुछ हो तब नहीं धरती है। हालेलुया। कहते जो कुछ है यहाँ पर इसी धरती पर है। हालेलुया। लेकिन ये सच नहीं है। स्वर्ग भी है और नरक भी है, धरती के अलावा। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना में ठीक है। अभी प्रार्थना चलिए, अगर लाइन करना है तो लाइन करिए, अगर काटना है तो काट लीजिए। हालेलुया। तो यहाँ पे परिवार कौन देता है? परमेश्वर। सही से रहे। हालेलुया। ये जो धरती हम देखते हैं, इसके अलावा भी दूसरी भी दुनिया है, एक है स्वर्ग वाली, एक है नरक वाली। हालेलुया। जब इंसान प्रभु को नहीं जान पाता और अपना जीवन चाहे जैसे गुजार देता है, चाहे वो खेती बाड़ी करके गुजारे, चाहे वो सर्विस करके गुजारे, उसके बाद जानते क्या बनता है? स्वर्गदूत नहीं बनता। क्या बनता
बनता है? क्या बनता है? शैतान बनता है। मार खा जब दूंगा। प्रभु को नहीं जानता फिर क्या बनता है? शैतान। हालेलुया। आप देखे होंगे बहुत सारे घरों में एक आदमी मर गया और वो शैतान बन गया, फिर क्या करेगा? उसके बाद वो नहीं पहचानेगा कि ये मेरी बीवी है, कि मेरा लड़का है, कि मेरी माँ है, उसी को पकड़ेगा और उसी को सताएगा। यस। क्यों? हालेलुया। हालेलुया। ये जो रिश्ता है ना, रिश्ता खाली यहीं तक है। हालेलुया। हालेलुया। यहीं तक है। लेकिन जो परमेश्वर है वो हमारा बनाने वाला है। अगर हम अपना जीवन प्रभु के हिसाब से जिएंगे तो प्रभु हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। लिखा है स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह बन जाएंगे। हालेलुया। वहाँ पे शादी विवाह नहीं होता क्योंकि वहाँ पर इतना आनंद है कि इंसान को टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान सोचेगा अरे कितना अच्छा लग रहा है। हालेलुया। हम लोग स्वर्ग में जा करके आ भी गए हैं, एक नहीं हजारों लाखों लोग जा चुके हैं। हालेलुया। और हमारे कलीसिया के लोग भी देखते रहते हैं स्वर्ग के बारे में कि ऐसा ऐसा प्रभु है। हालेलुया। तो क्या करना है? प्रभु ने बोला है कि यहाँ पे तुम लोग शादी विवाह करते हो ताकि तुम्हारे जो कि समय कटे। हालेलुया। तुम्हें बोरिंग ना लगे, लेकिन वहाँ पर शादी विवाह नहीं होता। और अगर तुम स्वर्ग में भी कोई इंसान अगर नहीं जाता है वो शैतान बन के रहेगा, वो भी यहीं पर रहेगा। हालेलुया। किसी की माया नहीं रहती। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अपनी आत्मा को बचाना है अकेले ही। प्रभु जब हिसाब लेगा अकेले लेगा, तब उस समय कोई भी आपका साथ खड़ा नहीं होगा। ना आपका भाई खड़ा होगा, ना आपका बहन खड़ा होगा, कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं होगा। ये नहीं कि आकर कोई तो आपकी मदद कर देगा, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। हालेलुया। आपने बच्चे में कहीं पढ़ा होगा कि लोग दरार में जाकर छिपने लगेंगे, पहाड़ों के नीचे जाएंगे, सोचेंगे पहाड़ में ढक ले, लेकिन वो भी आपको छिपा नहीं सकता। उसे लिखा है परमेश्वर का जब आएगा सिंहासन लगाएगा उसके सामने से कोई छुपा नहीं पाएगा। उस समय कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इस समय आपके ऊपर है कि आप प्रभु को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपको अपना जीवन है, खुद का जीवन। हालेलुया। खुद का जीवन आपके हिसाब से जीना है। परमेश्वर ने हमारा जीवन दिया है तो हमारा फर्ज है कि हम उस प्रभु का धन्यवाद करें। जब आप कुछ नहीं करना है, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। जो बनाने वाला है उसका हम धन्यवाद करेंगे, वो प्रभु खुश रहेगा। हालेलुया। जब वो हमसे खुश रहेगा तो हमें सारी चीज यहाँ भी अच्छे से रखेगा और वहाँ भी अच्छे से रखेगा। हालेलुया। प्रभु में नहीं रहेंगे तो आपको जो कि कुछ चीजें मिलेगी लेकिन सब चीजें नहीं मिलेगी। हालेलुया। पता चला आदमी मिल गया दारू पीने वाला। हालेलुया। और मिल गए कहीं और फोन लगा रही है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में रहेंगे, प्रभु हमारे लिए लिखा है कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा क्या वो चीज़ है, तुम्हें अच्छी चीज़ें दूंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु से मांगेंगे तभी तो प्रभु कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम खटखटाओ तो खोला जाएगा। जब हम उससे मांगेंगे तभी तो मिलेगा। हालेलुया। जब नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। मरो हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। क्या लिखा है? मरे हुओं के जी उठने के विषय में प्रभु ने क्या बोला? झाड़ी की कथा जानते हैं आप? हालेलुया। झाड़ी कथा जानते हैं? मूसा को जानते हैं? मूसा एक बार गया था अपना भेड़ बकरी को चराने के लिए। हालेलुया। मूसा गया था भेड़ बकरी को चराने के लिए और वो कहता है मूसा गया था भेड़ बकरी को चराने के लिए और एक जंगल में गया था और वहाँ पर एक झाड़ी में आग जल रही थी। हालेलुया। और इतना तगड़ी लवर उठ रही थी। वो मूसा काफी देर से देख रहा है कि मतलब आग बुझ क्यों नहीं रही है, इतनी
बुझ जाती। गई। तो जरा मैं जा करके नजदीक से देखूंगा कि क्या बात है। जब वो नजदीक गया ना तो उस आग में से आवाज आई। हालेलुया। हालेलुया। क्या आवाज आई? प्रभु ने बोला कि हे मूसा, जिस जगह पे तू खड़ा है ये पवित्र जगह है, तो अपना चप्पल जो है वो दूर निकाल दे जल्दी से। हालेलुया। जल्दी से क्या कर? दूर निकाले, नहीं तू मर जाएगा। हालेलुया।